Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's class, we will do revision from chapter 4, A School with a Difference. This lesson gives you a very important message that how doing simple things can make learning more interesting and easier. Learning while doing is the best way to learn different things. That means अगर कोई चीज़ जब हम सीखते हैं देन वो चीज़ें अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, उसे समझते हैं, फील करते हैं, देन वो चीज़ें हम जल्दी सीखते हैं। मीन्स अगर आप कोई भी लर्निंग करेंगे वो ऑब्ज़र्व करके करेंगे, अपनी लाइफ में भी वो चीज़ अडेप्ट करके करेंगे, देन वो चीज़ें हम जल्दी सीखते हैं। सो लर्निंग वाइल डूइंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। In this chapter, the narrator also tells you that we should be thoughtful. हमें thoughtful होना चाहिए. That means we should think for the kindness for others. Means हमें सोचना चाहिए दूसरों लोगों के लिए कि कैसे दूसरों लोगों की हम हेल्प कर सकें, कैसे उनके लिए हम काइंड रहें एंड कैसे दूसरों लोगों की हम केयर कर सकें. एंड वी शुड बी अ गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड हमें एक गुड सिटीज़न बनना चाहिए अपनी कंट्री के लिए एंड अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छे काम करना चाहिए. सो नाउ लेट्स नो अबाउट द राइटर. दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय E.V. Lucas. He was born in 1868 and he died in 1938. Was an English writer of essays, biographies, short stories, novels, plays and poems. In addition to being an editor and a publisher, he was well loved by readers and critics alike for his comic touch. Some of his favored subjects included the city of London, travel and cricket. So जो राइटर हैं E.V. लुकस, उन्होंने बहुत ही सारे एसेस लिखे, बायोग्राफीज़ लिखे, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखे, प्लेस एंड पोएम्स भी लिखी. In this chapter, I refer to the narrator. इस चैप्टर में बहुत सी जगहों पे I लिखा गया है. So here I refer to the narrator. Okay. The narrator is saying that he had heard a lot about Miss Beam's school, but he got a chance to visit it the previous week. So यहाँ जो narrator हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ सुना था मिस बीम्स के स्कूल के बारे में, बट अभी तक मुझे चांस नहीं मिला था उनके स्कूल में जाके विज़िट करना. बट मुझे ये चांस मिला प्रीवियस वीक में कि हाँ मैं अब उनके स्कूल में जाके विज़िट कर सकता हूँ. When the narrator reached the school, no one was there except a 12 years old girl. Her eyes were covered with a bandage and an 8 years old boy was guiding her between flower beds. She stopped as if to ask who had come. It seems that he explained the visitor details to her. Then they pass on. So यहाँ जो नरेटर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा. वहाँ पे सिर्फ एक लड़की थी जो कि 12 साल की थी एंड हर आइज़ वर कवर्ड एंड जो उनकी आइज़ थी वो कवर्ड थी बैंडेज से. बैंडेज मीन्स एक पट्टी से उनकी आइज़ कवर थी एंड वो एक लड़के के साथ थी जिस लड़के की एज अराउंड 8 ईयर्स थी एंड जो वो लड़का था वो उन्हें गाइड कर रहा था. मीन्स ऐसा लग रहा था कि वो उनको गाइड कर रहा है कि आप ऐसे चलो. बिकॉज अगर आपके साथ कोई रहता है जिसकी आंखों पे पट्टी लगी रहती है दैट मीन्स दैट गर्ल वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग. मीन्स वो लड़की कुछ भी नहीं देख सकती थी. सो वो जो लड़का था वो उसे गाइड कर रहा था कि आप इधर चलो या ऐसे चलो. बिकॉज जब आप पट्टियाँ लगाए रहेंगे दैन आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा. सो आपको कोई एक हेल्पर चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि आपको कैसे जाना है, कैसे चलना है. ओके. सो जो लड़का वहाँ था वो उन्हें गाइड कर रहा था एंड दे वर इन गार्डन एंड वो गार्डन एरिया में थे. देन जैसे ही जो नरेटर उस स्कूल में पहुँचे देन वो दोनों ने जब उनको देखा नरेटर को वो वहाँ पे रुक गए एंड ऐसा लगा नरेटर को कि वो लड़की पूछ रही है कि हमारे स्कूल में कौन आया. मीन्स उनकी आइज़ पे पट्टियाँ लगी थी बट उनको एक आइडिया हो गया कि हाँ अभी हमारे स्कूल में कोई एंटर किया है. देन वो उस लड़के से पूछती हैं
कि यहाँ कोई आया है हमारे स्कूल में। देन नरेटर को ऐसा लगता है कि हाँ, वो जो लड़का है वो उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है उस विजिटर के बारे में कि हाँ, अभी कोई हमारे स्कूल में एंटर किया है। मीन्स ये बस नरेटर को लगता है, ओके, क्योंकि नरेटर वो दोनों की बात तो नहीं सुन पा रहे थे कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, बट जिस तरीके से वो ऐसे बात कर रहे थे सो उनको, नरेटर को ऐसा लगा कि वो जो लड़का है वो डिस्क्राइब कर रहा है उसे अच्छे से कि हमारे स्कूल में एक कोई आया है, पर्सन आया है। नाउ as per the narrator's expectations, Miss Beam was middle-aged, dominating, yet friendly and understanding. Her hair was turning grey. She was fat and probably was trying to make a homesick child feel at ease. The author questioned her about simple methods she used for teaching. सो यहाँ पे जो नरेटर कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था मिस बीम के बारे में, ये मिस बीम कौन रहती हैं? मिस बीम उस स्कूल की प्रिंसिपल रहती हैं जिनका नाम रहता है मिस बीम। सो मिस बीम वहाँ की प्रिंसिपल रहती हैं। देन नरेटर ने कहा कि मैंने जैसे सोचा था मिस बीम वैसे ही हैं। वो एक मिडिल एज की वुमेन है, डोमिनेटिंग है बट फ्रेंडली भी हैं। एंड जब नरेटर उनको देखते हैं फर्स्ट टाइम, देन उस टाइम जो प्रिंसिपल रहती हैं मिस बीम, वो एक होम सिक चाइल्ड को कंफर्ट देती रहती है। मीन्स एक बच्चे को समझाते रहती है। होम सिक मतलब वो चिल्ड्रंस होते हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं एंड उनको जब अपनी मम्मी पापा की याद आती है सो वो बहुत अनहैप्पी रहते हैं उस टाइम। देन उस वहाँ पे जो मिस बीम रहती हैं उसको कंफर्टेबल करती हैं, उससे समझाती हैं। सो उस टाइम नरेटर उनको देखते हैं जब वो एक होम सिक चाइल्ड को उनको अच्छे से कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करती हैं। द ऑथर क्वेश्चन हर अबाउट द सिंपल मेथड शी यूज फॉर टीचिंग। देन जो ऑथर रहते हैं मीन्स यहाँ नरेटर मिस बीम से पूछते हैं कि आप अपने स्कूल में कौन से सिंपल मेथड पढ़ाती हैं कि आपका स्कूल इतना फेमस है टीचिंग के लिए। हर रिप्लाई वॉज दैट in her school they taught simply by helping them to learn simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing skill. The rest of the learning was done by reading to them and conducting interesting talks during which they were supposed to sit silently without moving. Except this, there were actually no other lesson. Then जो मिस बीम रहती हैं वो रिप्लाई करती है नरेटर को कि हमारे स्कूल में बहुत सी सिंपल सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि स्पेलिंग सिखाई जाती है, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग स्किल्स सिखाई जाती है। एंड जो बाकी काम रहता है वो रीडिंग पे रहता है एंड हम चीज़ें सीखते हैं और भी चीज़ें सीखते हैं इंटरेस्टिंग टॉक से। मीन्स एक दूसरे से बातें करके अलग अलग टॉपिक के बारे में हम वैसे भी सीखते हैं। एंड जब हमें पढ़ाया जाता है देन हम ये भी बच्चों को सिखाते हैं कि वो जब उनको कुछ पढ़ाया जाता है वो बहुत आराम से साइलेंट वे में क्लास में बैठे, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। सो हमारे स्कूल में बस यही सारी सिंपल सी टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। सो ये मिस बीम रिप्लाई देती हैं नरेटर को। फर्दर शी एडेड दैट द एक्चुअल एम of this school was to teach thoughtfulness to the students, to make them sensible, kind and concerned toward others and to awaken them to their duties. Then she asked me to look out of the window. Then जो मिस बीम रहती हैं वो नरेटर को बोलती हैं कि हमारे स्कूल का एम है कि हम बच्चों को थॉटफुल बनाएं। मीन्स दे शुड बी काइंड टू अदर्स, की मीन्स वो काइंडनेस सीखें कि हम कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे से केयर करते हुए रहें, दूसरों की कैसे केयर करें एंड आपस में कोई भी अनइक्वालिटी ना हो। हमारे लिए सारे बच्चे ये सीखें कि जो बच्चे हैं किसी में कोई डिफरेंसेस ना हो। बच्चे अपने दिमाग में ये चीज़ें रखें कि हमारे लिए जो लोग हैं सब एक बराबर हैं, कोई यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंट्री एंड दे शुड नो। एंड जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के उनको पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है एज अ गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट आर आवर ड्यूटीज़। सो हम उनको अवेयर कराते हैं कि हमारे क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या क्या राइट्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। सो स्कूल का यही एम रहता है कि हमें थॉटफुल होना चाहिए एंड हमें एक गुड सिटीज़न होना चाहिए। द नरेटर
explain what he was able to see. देन जो मिस बीम रहती हैं वो नरेटर को बोलती हैं कि आप 1 मिनट के लिए यहाँ आइए विंडो के पास. देन द नरेटर एक्सप्लेन व्हाट ही वॉज एबल टू सी. देन जो नरेटर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं मिस बीम को कि मैंने इस विंडो से क्या क्या देखा. सो नरेटर ने देखा ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, many cheerful children. He was sad to notice some children were not very healthy and active. After coming in, he noticed a girl who had trouble with her eyes. Then he observed 2 or more with the same kind of disability. He also noticed a girl with a clutch who was watching the other children at play. Perhaps she was lame. सो नरेटर एक्सप्लेन करते हैं मिस बीम को कि मैं विंडो के बाहर देखता हूँ कि बहुत ही अच्छा गार्डन है, एक बहुत प्यारा सा गार्डन है. देन गार्डन में बहुत चेयरफुल, बहुत इंजॉय करते हुए चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं जो खेल रहे हैं. बट मैं कुछ नोटिस किया, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी नोटिस की गार्डन में जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. कि जैसे ही मैं जब स्कूल में आया था, जब मैं स्कूल में एंटर किया था, देन मैंने एक गर्ल को देखा था जिसकी आंखों पे पट्टियाँ थी, मीन्स बैंडेज था. एंड अभी मैं इस गार्डन में भी देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी आइज़ कवर्ड है, मीन्स बैंडेज है. एंड मैं एक और लड़की को देख रहा हूँ कि जिसके हाथों में क्लंच है, मीन्स क्लंच एक स्टिक होती है जो हाथ में आप हाथ आर्म्स के साइड में लगाते हैं. एंड वो लोग लगाते हैं जो चल नहीं पाते हैं, मीन्स उनके पैर में कोई इंजरी होती है. देन वो कुछ क्लंच टाइप का एक यूज़ करते हैं, एक वुडन क्लंच रहता है जिससे वो ईज़िली वॉक कर सकें. सो जो यहाँ जो नरेटर है, सो ये सारी चीज़ें देख के नरेटर को बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे इन्जॉय करें, बट कुछ ऐसे भी चिल्ड्रंस हैं जो डिसेबल हैं. कुछ मीन्स उन्होंने पहले देखा कि एक लड़की थी जो ब्लाइंड थी. नाउ ही इज़ एबल टू सी कि एक लड़की है जो कि लेम है. मीन्स लेम का मतलब है कि वो वॉक नहीं कर सकती, उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है. मिस बीम लाफ्ड एंड एक्सप्लेन दैट शी वॉज नॉट लेम, rather it was her lame day. The others are also not blind but are observing their blind day. She laughed again at my astonished look. So यहाँ जो मिस बीम होती हैं वो नरेटर की बातें सुन के हंसने लगती हैं एंड एक्सप्लेन करती हैं नरेटर को कि ऐसा नहीं है, जिस लड़की को आप बाहर देख रहे हैं विंडो पे वो लेम नहीं है, मीन्स उसके पैरों में कोई इंजरी नहीं है, बट ये उसका लेम डे है. लेम डे का मतलब होता है कि उस स्कूल में ऐसे दिन होते थे जैसे कि लेम डे, ब्लाइंड डे, डेफ डे, मेम डे, डम डे. सो ये एक डेज होते हैं जो डेज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस को एक्ट करना पड़ेगा. जैसे कि अगर ब्लाइंड डे है तो बच्चों को अपने आइज़ पे बैंडेज लगाना पड़ेगा कि उनको कुछ नहीं दिखाई दे. सो अगर उनको कुछ नहीं दिखाई देगा देन वो अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ मैं ब्लाइंड हूँ. एंड देन जो एक नॉर्मल जो ब्लाइंड होता है वो क्या क्या ऑब्जर्व करता है, सो वो ईज़िली वो चीज़ें समझ सकते हैं. क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, खुद पे ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि जो असली में जो ब्लाइंड है वो क्या क्या फेस करता है अपनी डेली लाइफ में. सो जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने डिफरेंट डेज़ बताए थे, जैसे कि ब्लाइंड डे, लेम डे में कि आपको एक क्लंच मिलेगा कि आप अच्छे से वॉक ना कर सकें, आप उसे पकड़ के ही आपको वॉक करना है. देन डेफ डे होता था जहाँ पे आपको सुनना नहीं है, मीन्स कानों पे कुछ कवर करके रखना है कि जिससे आप कुछ सुन ना सकें. मेम डे होता है जिसमें मीन्स आपको हैंडीकैप की तरह बिहेव करना है. डम डे रहता है जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आपके माउथ पे एक बैंडेज लगा रहेगा. सो ये सारे डेज होते थे. ये डेज सिर्फ इसलिए होते थे कि ताकि बच्चे भी ऑब्जर्व कर सके, समझ सके कि जो लोग ऐसा फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में उन पे क्या क्या बीतती है. बिकॉज जब चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं देन आप ईज़िली समझ सकते हैं. ओके एंड ये सब करने से ही आप काइंडनेस और ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, सिंपैथी करना, एक दूसरे से कैसे प्यार करना कि एंड जो हमारे अंदर जो हो जाती इनइक्वालिटी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. हमारे लिए जितने लोग भी हैं सब क्या हैं, सब इक्वल हैं. सो स्कूल में ये सारे डेज होते थे
बस इसलिए होते थे कि ताकि हम दूसरों को ऑब्जर्व कर सकें कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो चीज़ें हम लोग भी समझ सकें। Therefore, she explained that to make the children appreciate, accept, and understand misfortune with the same mind as fortune, they had made such activities as essential part of their system. So यहाँ जो मिस बीम रहती हैं वो नरेटर को बताती हैं कि हम ये सारे डेज इसलिए बनाए हैं कि ताकि बच्चे ये चीज़ें समझें एंड एक्सेप्ट करें कि मिस फॉर्चून होता है कि क्या है कि जो बच्चे ये चीज़ों को फेस कर रहे हैं उनके माइंड में कैसे कैसी बातें भी आती हैं, एंड ये हमारे स्कूल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Each term, each child is supposed to observe one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. So ऐसा हम बनाते हैं कि जो जितने भी चाइल्ड्स हैं हमारे स्कूल में सबको एक एक चांस मिले। कभी ब्लाइंड डे पे जाने का, मीन्स एक डे ऐसा रहेगा जिसमें एक चाइल्ड को ब्लाइंड की तरह बिहेव करना पड़ेगा। देन हमारे पास एक वन लेम डे होता है, देन उस दिन बच्चों को मीन्स जिस बच्चे का टर्न है उसे लेम की तरह बिहेव करना पड़ेगा। सो ऐसे ऐसे डेज होते थे एंड जिन बच्चों के जैसे जैसे नंबर आते थे देन उनको उसके अकॉर्डिंग करना होता था। ऑन ब्लाइंड डे देयर आईज वर blindfolded and they promised that they do not peep at all, and this is done overnight so they wake up in the blind like condition and get help for everything they do. सो जब भी बच्चों का जब ब्लाइंड डे आता है देन ब्लाइंड डे पे क्या होता है कि हम रात को ही बच्चे का जो आईज है वो कवर कर देते हैं ताकि जब वो सुबह उठे देन वो एक ब्लाइंड की तरह बिहेव करे एंड वो जो उसका जो हेल्पर है उसकी हेल्प लेके ही कुछ काम करे। अदर चिल्ड्रन हैव द ड्यूटी टू हेल्प एंड गाइड देम, एंड जो बाकी चिल्ड्रंस होते हैं उनकी ड्यूटी रहती है कि आप उसकी हेल्प करें। मीन्स आप जब किसी की हेल्प करोगे देन ओनली यू विल लर्न ना हाउ टू हेल्प अदर्स। जब आप किसी की हेल्प करना स्टार्ट करेंगे तभी आप सीख सकते हैं कि हमें कैसे किसी की हेल्प करना चाहिए कि क्योंकि उसे कोई नुकसान ना हो। क्योंकि जब अगर कोई सामने वाला पर्सन ब्लाइंड है देन उसका पूरा ट्रस्ट आप पे ही रहता है। सो आपको उसकी बहुत अच्छे से केयर करनी आनी चाहिए, उसे अच्छा गाइडेंस देना आना चाहिए। दिस वे बोथ ब्लाइंड एंड द हेल्पर लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। इस तरीके से जो ब्लाइंड रहता है वो तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखता भी है, बट उसके साथ जो हेल्पर है वो दोनों आपस में मिलके बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं जो हमारे सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है। Miss Beam further said that with this type of game, even a very careless child learns to be responsible at the end of day. ये सारी डेज करने से जो एक केयरलेस चाइल्ड होता है, मीन्स एक ऐसे चिल्ड्रन जो बहुत केयरलेस रहते हैं, जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, वो सारे चिल्ड्रंस भी सीख जाते हैं कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल बने एंड कैसे हम केयरफुल बने, कैसे हम काइंड बने दूसरों के लिए। No doubt that blind day was the worst because, according to some people, some children, the dumb day was the most difficult as mouth could not be bandaged. The children had to use their willpower in that case. So यहाँ पे क्या लगता है, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि जो ब्लाइंड डे वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे होता है, बट यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि जो डंप डे होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें आप अपने माउथ को कवर करके नहीं रख सकते हैं। द चिल्ड्रेन हैड टू यूज़ देयर विल पावर इन दैट केस। सो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको अपने विल पावर यूज़ करने की बहुत ज़रूरत होती है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकें। बिकॉज जब बैंडेज आपके मुंह पे तो नहीं लगेगा, क्योंकि बैंडेज बस आप आइज़ पे लगा सकते हो जब आपका ब्लाइंड है। देन आपको बहुत ज़्यादा विल पावर पे कंट्रोल करना होगा कि मैं अपने मुंह से कुछ ना बोलूं। सो वहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे उनको सबसे ज़्यादा टफ लगता था डम डे, बिकॉज उस दिन उनको कुछ बोलना नहीं रहता था। Then she
She took him to the garden to let him to watch the children and their feelings himself. Then जो मिस बीम रहती हैं वो नरेटर को गार्डन में लेके जाती हैं एंड दिखाना चाहती हैं वो गार्डन में ले जाके मिस नरेटर को कि आप यहाँ रहिए, गार्डन में जाइए एंड देखिए वहाँ के बच्चे क्या क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड उनकी फीलिंग्स को बताना चाहती हैं कि वो बच्चे क्या क्या फील करते हैं जब उनके ये सब डेज आते हैं. Miss Bean took the narrator to the bandage girl and after introducing them she left them. So यहाँ जो है नरेटर है मिस बीन को एक बैंडेज गर्ल के पास लेके एक लड़की के पास लेके जाती हैं जिसकी आइज़ कवर रहती है बैंडेज से एंड देन वो उस लड़की के पास नरेटर को छोड़ के चली आती हैं. The narrator asked the girl if she never tried to look out. The girl replied anxiously that it would be cheating. Before this experience, she never realized that being blind was that bad. One was not able to see anything, and at every step one fears of being hit by something. Just sitting down was a comfort. So यहाँ पे जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो उस लड़की से पूछते हैं कि आप ब्लाइंड हो, आप कैसा फील कर रहे हो. देन जो वो लड़की है वो बोलती है कि ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा टफ़ है बिकॉज आपको हर टाइम ऐसा फील होता है कि आप कभी किसी चीज़ से ना टकरा जाओ, आप कहीं गिर ना जाओ बिकॉज आप कुछ देख नहीं सकते हैं. देन आपको हर टाइम ये डर लगा रहता है. एंड वो गर्ल नरेटर से बोलती हैं कि जब मैं नीचे आराम से बैठ जाती हूँ देन वो चीज़ें मेरे लिए सबसे अच्छी कंफर्ट की रहती हैं बिकॉज जब आपको चलना नहीं है, जब एक ही जगह पर बैठना है देन आपको तो कोई डिफ़िकल्ट फेस करने की ज़रूरत नहीं है. He further asked her if her helper was kind. Then जो नरेटर हैं वो पूछते हैं कि जो तुम्हारा हेल्पर है वो काइंड है कि नहीं, वो तुम्हारी अच्छे से हेल्प करता है कि नहीं, वो तुम्हें अच्छे से गाइड करता है कि नहीं. Her response was positive. Then जो लड़की रहती है वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है एंड कहती है but according to her the intensity of help and care was lesser. She would be better helper during her turn. देन वो कहती हैं मेरा हेल्पर ठीक है बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं हेल्पर बनूंगी देन मैं ज़्यादा अच्छी हेल्पर बनूंगी. एज पर हर स्टेटमेंट पीपल हु हैड एक्सपीरियंस द ब्लाइंडनेस बिकम बेटर हेल्पर्स. सो यहाँ पे वो लड़की कहती है नरेटर से कि अगर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ब्लाइंड होने का देन मैं एक अच्छी हेल्पर बन सकती हूँ बिकॉज जब आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया कि जब एक ब्लाइंड क्या क्या फेस करता है, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करता है, देन जब आप नेक्स्ट टाइम आप हेल्पर बनोगे देन आपको ईज़िली पता होगा कि अब ये ब्लाइंड है, मेरे मतलब मुझे जिसकी हेल्प करनी है वो ब्लाइंड है, देन उसके माइंड में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही होंगी देन मैं बहुत अच्छे से उसे गाइड कर पाऊँगी. बिकॉज जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हो, ऑब्ज़र्व कर लेते हो, देन जब आपकी टर्न आती है हेल्पर बनने की देन आप वो चीज़ें बहुत अच्छी करते हो एंड आप बहुत अच्छे तरीके से उसे गाइड कर सकते हो. तब एज पर हर स्टेटमेंट पीपल हु हैव एक्सपीरियंस द ब्लाइंडनेस बिकम बेटर हेल्पर्स as they were able to understand their position. The inability to see was scary and full of fear. She wished she could give it a try. Then he asked her if he could show her the way and help her to go anywhere. Then जो राइटर हैं वो उस लड़की से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें कहीं जाना है देन बताओ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता हूँ. She replies in acceptance and suggested to go for a walk. She also asked him to tell about things. She said that she would be full of joy once the day is over. She further said that even the bad days would be half as bad than to be blind. In her opinion, other things were fun, like to be a leg tied up and jump, or a support having an arm tied up, or still annoying as it was difficult to eat without help, and so on. She said that she would not mind to be deaf for a day, but being blind actually scared her. It troubles her mind with the fear that she would get hurt. So यहाँ पे जो लड़की है वो उनके
ऑफ़र को एक्सेप्ट करती हैं, बिकॉज राइटर उनको कहते हैं कि आपको कहीं जाना है, देन बताइए, मैं आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। देन जो लड़की यहाँ रहती है वो उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करती हैं कि ओके मैं बताती हूँ मुझे कहाँ जाना है। एंड वो राइटर से कहती हैं कि ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उससे ज़्यादा ईजी है कि मैं लेम हो जाऊँ या मेम हो जाऊँ या मैं डंप बन जाऊँ। ये सब मेरे लिए ज़्यादा ईजी मुझे लग रहा है, बिकॉज ब्लाइंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज हर टाइम आपके माइंड में ही रहता है कि आप कहीं आपको किसी चीज़ से चोट ना लग जाए। The narrator told her that they were in the playground and were walking towards the house. Miss Beam was walking up and down the gardens with a tall girl. The little girl called the narrator and asked what dress the tall girl was wearing. He explained to her the details of the dress, a blue cotton skirt and a pink blouse. She further inquired the color of her hair, and knowing the light color of her hair, she suggested her to be Millie, the head girl. The narrator told her that an old man was tying up roses. She responded that he was Peter, a 100-year-old gardener. Then a girl with curly red hair on Crunch's crown. She told that she was Anita. The narrator realized that he became more thoughtful and sensitive towards the issues of disability and did not want to leave the place, but he had to go. Miss Bean proudly said that the system of her school was so special and unique that the visitor also feel so. यहाँ पे जो नरेटर हैं वो उस गर्ल को डिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज वो लड़की उनसे कहती है कि आप मुझे एक स्मॉल वॉक पे लेके जाइए, लेकिन मुझे आसपास जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं मुझे आप वो चीज़ें भी बताइए। मीन्स मुझे बताइए कि यहाँ आसपास यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, बिकॉज वो उसके तो आँखों पे बैंडेज लगा है, सो वो तो नहीं देख सकती है। सो जो नरेटर हैं वो उन्हें डिस्क्राइब करते हैं कि जो आपके प्रिंसिपल हैं मिस बीन, वो एक लड़की के साथ चल रही हैं, वॉक कर रही हैं, जो एक लंबी सी लड़की है, टॉल गर्ल है। देन जो गर्ल रहती है वो पूछती है कि जो वो लड़की है जिनके साथ मिस बीन जा रही हैं वो कैसी दिखने में लग रही है, उसके हेयर्स कैसे हैं, उसने कौन सा कपड़ा पहना है। देन जो राइटर हैं वो यहाँ पे उनको बताते हैं कि वो जो गर्ल है, जो टॉल गर्ल है, वो एक स्कर्ट पहनी है एंड एक पिंक ब्लाउज पहनी है। सो ये सारे कलर्स सुन के एंड क्लोथ्स के बारे में सुन के वो लड़की ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती है कि अच्छा वो गर्ल मिली है। एंड ये कौन आइडेंटिफाई कर लेता है? जो लड़की बैंडेज, जिसकी आंखों पे बैंडेज लगा रहता है, वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती है कि अच्छा वो लड़की मिली है, क्योंकि उसकी आंखों पे तो बैंडेज लगा है, बट फिर भी उसे पता है कि हमारे स्कूल्स में कौन कौन से बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं। सो इससे क्या आप एक थॉटफुलनेस मीन्स एक थॉट अंदर डेवलप कर सीख रहे हैं आप कुछ, कि अगर आप ना भी देखें देन कि आपने बाकी पहले भी आपने अपने स्कूल को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, वहाँ जो लोग हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, देन ईज़िली आप बता सकते हैं कि आप ना भी देखें देन ऑल्सो आप ईज़िली बता सकते हैं कि हाँ ये लड़की मिली है। देन जो राइटर हैं वो बताते हैं कि गार्डन में एक गार्डनर है जो कि इतने साल का है। देन वो बताती है कि हाँ ये हमारे गार्डनर हैं जो 100 साल के हैं। देन राइटर कहता है कि अभी जस्ट हमारे साइड से एक लड़की क्रॉस की है जिसके रेड हेयर्स हैं। सो जो गर्ल रहती है बैंडेज में वो बताती अच्छा मे बी वो लड़की अनीता है। सो ये सारी चीज़ें सुन के नरेटर को रियलाइज़ यहाँ पे जो राइटर हैं ये सारी बातें सुन के, जो बैंडेज गर्ल है उनकी बातें सुन के उनको ये रियलाइज़ होता है कि जब आप कोई चीज़ें सीखते हैं मीन्स लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। मीन्स जब आप कोई चीज़ें सीखना चाहते हैं देन वो चीज़ें अगर आप अपनी डेली लाइफ में अडेप्ट करते हैं, वही चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, देन वो आप ईज़िली समझते हैं। बिकॉज इस लेसन में ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दिया गया है कि इस लेसन में जो डिसेबल चिल्ड्रेन है, अगर हम उनकी चीज़ें जैसे वो रहते हैं उनकी चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, वो क्या क्या ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो चीज़ें अगर हम भी ऑब्ज़र्व करेंगे देन हम बहुत ज़्यादा थॉटफुल बनेंगे। मीन्स हमारे माइंड में देन एक थॉटफुलनेस
जगेगा कि हम कैसे और चीज़ें सोच सकें एंड हम कैसे अपने आप को और काइंड बना सकें, कि हम दूसरों की हेल्प करें एंड कैसे हम गुड सिटीज़न बन सकें एंड कैसे हम ह्यूमैनिटी के पाथ पे चलें एंड कैसे एक दूसरे की हेल्प करें। सो ये सब चीज़ें हम तभी सीखेंगे जब हम वो खुद अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करेंगे कि बाकी सारे लोग कैसा ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज जो डिसेबल बच्चे हैं या जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, सो जब तक आप खुद नहीं बनेंगे वैसा, तब तक आप नहीं फील करेंगे कि वो लोग क्या क्या फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो नाउ वी हैव completed this story. I hope this story is understood. So all of you, please don't forget to write your name, class with section. Thank you class. Be safe and stay at your home.